Hello students, this is your chapter 14 chemical effects of electric current. हमने प्रीवियसली मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं। इन जो मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर मतलब पास होने देते हैं। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी डिवाइडेड थी अलग अलग मटेरियल्स की। कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो सकता है। तो इस टाइप के जो मटेरियल्स थे उनको हमने क्या कहा था, गुड कंडक्टर्स या फिर गुड कंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो। इस तरीके के जो कुछ होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते हैं कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। तो इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके के जो कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, तो उनको हम क्या करते हैं, टेस्टर जो होते हैं ना उनके अंदर भी इस तरीके के मटेरियल्स यूज़ करते हैं। क्योंकि हम टेस्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए मतलब ऐसे मटेरियल्स पता लगाने के लिए कि जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं हो रही है, उनमें हम टेस्टर का यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर टेस्टर के अंदर ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ये जो कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम होता है, ये क्या है, कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बाकी जो जैसे रबर हो गया ये सब होते हैं, ये मतलब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। लाइक रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यहाँ पर जो लिक्विड्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। मतलब कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट बता रखा है। लाइक यहाँ पे अगर आप कोई भी एक सेल लोगे, यहाँ पर ये एक टेस्टर है, ठीक है। यहाँ पे टेस्टर लिया एंड छोटा सा बल्ब लिया एंड वायर्स लिए। तो इनको आपस में सबको आप कनेक्ट कर देना है इन वायर्स के थ्रू। एंड देन हमें देखना है कि जो बल्ब है ना ये ग्लो करेगा। तो ये कितना ग्लो करता है, इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो मटेरियल है वो उसमें कंडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सब। टेस्टर से हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमने सेटअप किया था वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जब ये वर्क करने लग जाएगा ना, तो उसमें हमें अलग अलग लिक्विड्स लेने हैं एंड अलग अलग लिक्विड्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। देखना है कि जो बल्ब होता है ना वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कि हमें यहाँ पर ना लिक्विड्स के अंदर देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है या नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर एक इस तरीके का एक कंटेनर ले लेना है जिसके अंदर हम लिक्विड को फिल करेंगे। और यहाँ पर ये जो हमने सेटअप बनाया था बल्ब एंड सेल का, वो यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। एंड जो इसके दोनों एंड है ना, ये यहाँ पर हमें इसमें डिप करके रखने हैं। एंड देन जिसमें हमने थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया। उसके बाद हमें देखना है कि ये बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता है। हमने यहाँ पर देखा था कि जो लिक्विड होता है ना, वो क्या है कि उसमें दोनों एंड डिप है, ठीक है। वो जो सेटअप था, करंट सर्किट जो था, वो सर्किट के दोनों एंड डिप हो रखे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जो पाथ होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। लाइक कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होगी जब उसकी ये जो दोनों एंड होते हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर इनको एक मीडियम मिल गया। मतलब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के थ्रू ये जो दोनों एंड थे ना वो आपस में कनेक्ट हो गए। तो कनेक्ट होने पे ये जो सर्किट था वो कंप्लीट हो गया एंड करंट कुछ क्या है, फ्लो होने लगा। तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है,
जो लिक्विड होता है ना वो अगर नहीं पास कर रहा है करंट को, मतलब जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, मतलब वो जो लिक्विड है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। एंड अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, तो इसका मतलब जो लिक्विड हमने यूज़ किया है उसके थ्रू क्या है, जो सर्किट है उसका पाथ कंप्लीट हो गया है ना, उस लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। सो ये जो हीटिंग इफ़ेक्ट होता है ना, हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से, हीटिंग इफ़ेक्ट कब आता है, जब करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से क्या है कि जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं ना वो क्या हीट हो जाएंगे, एंड टेम्परेचर की वजह से वो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, अब ये जो बल्ब ग्लो करेगा ये या तो इनकी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा वीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब वीक ग्लो करेगा, हल्का सा ही जलेगा। इसका मतलब ये है कि जो जो हमने लिक्विड यूज़ करा है ना उसमें प्रॉपर तरीके से उसका कंडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो पूरी तरीके से उसका कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से जो बल्ब है ना वो हल्का ग्लो करता है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग लिक्विड्स लेके और देख सकते हैं कि कौन से लिक्विड के अंदर बल्ब ज़्यादा अच्छा ग्लो कर रहा है या किस में वीक ग्लो कर रहा है। नाउ आप लोग एलईडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी जगह एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एलईडी में क्या होता है कि इस तरीके से दो वायर्स होते हैं लगे हुए, जिनको हम क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। तो वन जो एक लीड होती है ना उस एक लीड थोड़ी लंबी होगी यहाँ पर, और दूसरी जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है। सो यहाँ पर क्या है, जो बड़ा वाला जो बड़ी जो लीड होती है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, जो छोटी लीड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहती है बैटरी के। सो यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट, मतलब एक और एक्टिविटी दे रखी है, ये बताने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना वो कभी कभार क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जनरेट करता है। सो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, खाली मैच बॉक्स लेना है। इस मैच बॉक्स में आपको क्या करना है कि वायर्स को 2-3 बार लपेट देना है, एंड ये करना है आपकी, इसका एक एंड यहाँ पर आ जाएगा, एक एंड पे यहाँ पर आपको बैटरी अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर ये जो मैच बॉक्स लिया है ना इसके अंदर आपको एक कंपास रखना है, ये गोल कंपास रखना है यहाँ पे, ताकि आप पता लगा सके कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों जो एंड है इनको आप ज्वाइन करोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि ये जो आपने ये कंपास लिया था इसके अंदर ये जो निडल होती है ना बीच में, ये निडल क्या है, मूव करना स्टार्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके के लिक्विड्स भी लेने हैं, अलग अलग टेस्टर्स जो है वो भी लेने हैं। लाइक आपने लेमन जूस ले लिया या और भी कोई है, वाटर ले लिया नॉर्मल, एंड या फिर ड्राई लीव्स को आप कर रहे हो, या वेजिटेबल ऑयल ले लिया, मिल्क ले लिया, हनी ले लिया। इन सारे लिक्विड्स के अंदर आपको ये एक्टिविटी करनी है, ये पता लगाने के लिए कि कौन कौन से लिक्विड के अंदर यहाँ पे जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे आपको टेबल बनानी है कि कौन कौन आपने जितने भी मटेरियल्स यूज़ करे हैं, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है निडल के अंदर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड उसकी बेसिस पे आपको बताना है कि वो पुअर कंडक्टर हैं या गुड कंडक्टर हैं। सो यहाँ पर है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स वही गुड कंडक्टर्स कहलाएंगे, है ना।
एंड कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं ना उनको कंडक्टर्स ही हम बोलते हैं, एंड जिन जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं ना उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर आपको क्या है कि थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लेना है। डिस्टिल वाटर के अंदर आपको सेम जो सर्किट था उसको डिप करना है, एंड आपको देखना है कि इसमें कंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा जो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन रहा है ना वो कंडक्टर है, मतलब पहले कंडक्शन यहाँ पर जो सॉल्ट ऐड करेंगे ना तो उसके बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है कंडक्शन होने लग जाएगा। उसी तरीके से जो वाटर हम टैप्स वाटर जो होते हैं, हैंड पम्प होते हैं, वेल, पॉन्ड, ये सब है, ये प्योर नहीं होते, इनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती ही हैं। तो ठीक है, तो इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, थोड़ा बहुत सॉल्ट भी डिज़ोल्व रहता है। तो जितना अमाउंट मतलब इसमें होगा उसके हिसाब से यहाँ पे कंडक्शन होगा। तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मिनरल्स एंड सॉल्ट इसमें नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। इस वजह से क्या है कि ये जो वाटर होते हैं ना वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। एंड नाउ जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, सॉल्ट फ्री होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होंगी, ना कोई मिनरल सॉल्ट होंगे, तो इस बिल्कुल प्योर फॉर्म होगा वो। तो इस वजह से क्या है कि वो पुअर कंडक्टर होते हैं, डिस्टिल वाटर पुअर कंडक्टर है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। से यहाँ पर हमें ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं जब भी वो किसी लिक्विड के अंदर फ्लो होता है। तो इसे समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 कार्बन रॉड लेनी है। तो जो कार्बन रॉड जो होती है ना उसके ऊपर क्या है, एक मेटल मतलब लगा होता है, या फिर कॉपर वायर जो है वो लगा होता है। तो इस सॉरी मेटल कैप हो लगी हुई होती हैं। तो उस मेटल कैप के चारों तरफ हमें कॉपर वायर को मतलब रोल कर देना, रैप कर देना है, एंड जो बैटरी से इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये जो 2 रॉड होती है ना कार्बन रॉड, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहलाती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ सेटअप होता है। यहाँ पर आपने 2 कार्बन रॉड ले ली और इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर अंदर यहाँ पर वाटर फिल कर दिया है। यहाँ पर ये हमने जो वाटर लिया था उसके अंदर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, या फिर थोड़ा सा लेमन जूस जो होता है वो ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड होती है ना उनको डिप कर देंगे सॉल्यूशन में, एंड वेट करेंगे 3-4 मिनट्स के लिए। तो उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स थे ना उनके पास आसपास क्या है कि गैस के बबल्स आने लग जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक करंट था ना उसका क्या है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन हुआ। तो इस वजह से क्या है कि केमिकल रिएक्शंस हुई, केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही जो बबल्स थे ना गैस के वो बने। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स थे। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ डिपॉजिट भी हो जाता है मेटल के ऊपर। अगर आप जो भी मेटल है उसका मतलब कुछ इलेक्ट्रोड्स को अगर आप देखोगे ना तो उन पे कुछ ना कुछ मेटल का डिपॉजिट भी हो जाता है। ठीक है, कुछ मतलब, या फिर जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस है ना वो आप देखोगे वहाँ पे। तो ये जो चेंजेस आते हैं ना ये किस वजह से आते हैं, जो केमिकल इफ़ेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का उसकी वजह से।
ना कुछ एक जो फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो भी ऐसे होते हैं कि उनमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, उसका कंडक्शन होता है बहुत थोड़ा सा। तो इसके लिए भी यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि आपको कंपास लेना है मैच स्टिक के अंदर एंड यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर देना है, और इसके दोनों एंड को आपको इस पोटैटो, यहाँ पे पोटैटो लिया है, इस पोटैटो के अंदर डाल देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना ये जो इसकी निडल है वो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पर भी कि जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं ना, इनके अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट हो सकता है इनके थ्रू भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि लाइक आपने जो बाइसाइकिल्स वगैरह देखी होंगी, तो जब आप न्यू बाइसाइकिल लेते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो हैंडल होता है ना, वो बहुत ही शाइनी सा होता है, जो इसकी सरफेस होती है वो बहुत शाइनी सी होगी। ठीक है, धीरे धीरे उन पे क्या है कि उनका जो शाइन है वो ख़त्म होने लगता है। उसी तरीके से जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, मतलब जो गहने वगैरह होते हैं गोल्ड के, ज्वेलरी होती है, उसमें भी क्या है कि धीरे धीरे जब हम उनको यूज़ करते हैं तो जो उसकी गोल्ड की कोटिंग है वो भी फैड होने लगती है, हल्की होने लग जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो सिल्वर होता है उस पर हमने गोल्ड की प्लेटिंग करी हुई होती है, कोटिंग करी हुई होती है, तो वो जो गोल्ड की कोटिंग होती है वो भी हटने लगती है। तो जो एक मेटल होता है उस पर दूसरे मेटल की कोटिंग हुई हुई रहती है। सो इस तरीके से एक मेटल पे दूसरे मेटल की जो कोटिंग होती है ना, इसको ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दे रखी है इसे समझने के लिए। सो यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट लिया है एंड 2 कॉपर की प्लेट्स ली है जिनका साइज़ जो है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर हमने 250 ml जो है डिस्टिल वाटर लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद कुछ जो ड्रॉप्स है हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की भी इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दी है, ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा कंडक्शन इसके अंदर हो सके। ठीक है, नाउ हम इनमें जो है प्लेट्स जो है वो डिप कर देंगे एंड जो बैटरी है वो क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, नाउ हम देखेंगे कि जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, जब ये सॉल्यूशन के थ्रू कंडक्शन होता है, तो हम 15 मिनट्स बाद या कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो जो इलेक्ट्रोड्स थे ना, उनको हम उन पे क्या है कि कुछ कोटिंग हो रखी होती है। तो ये जो कोटिंग होती है ना, ये क्या है कि इसमें जो फ्लो करंट जो मतलब इनमें कंडक्शन हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो कॉपर की प्लेट्स हमने यूज़ करी है ना, उस पर कुछ ना कुछ डिपॉजिशन आ जाता है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है जब वो पास होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है ना वो अलग अलग, उनका अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कॉपर अलग हो जाता है एंड सल्फेट अलग हो जाता है। तो ये जो फ्री कॉपर रहता है ना, ये क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड होते हैं उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है ना, उस पर ये कॉपर जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। और उसी तरीके से जो कॉपर प्लेट में जो कॉपर है ना, जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उतना ही अमाउंट का जो कॉपर है वो कॉपर प्लेट में से अलग होकर कहाँ पे मिक्स हो जाएगा, जो सॉल्यूशन था उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो कॉपर का लॉस हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी रिस्टोर हुआ है, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलता ही रहेगा।
तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रोड्स, मतलब दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे। तो ये जो प्रोसेस है डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर, मतलब जो लेयर का, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, मतलब एक मेटल से दूसरी मेटल पर डिपॉजिट हो जाना, तो इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। सो ये केमिकल जो इफ़ेक्ट होता है किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का, ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, बहुत ही यूज़फुल होती है। कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर कोटिंग, जो मेटल्स के अंदर कोटिंग होती है वो इसी प्रोसेस से होती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, जो कि मतलब कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कार के पार्ट्स हो गए, बाथटब हो गए, किचन गैस बर्नर्स हो गए। सो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ होता है। सो यहाँ पे क्रोमियम की प्लेटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो क्रोमियम होता है वो बहुत शाइनी होता है एंड कोरोड भी नहीं होता, मतलब उस पर जंग भी नहीं लगता है एंड स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। इसीलिए क्या है कि जो एक्सपेंसिव क्रोमियम जो है एक्सपेंसिव होता है काफ़ी, इसी वजह से क्या है क्रोमियम का यूज़ होता है पार्ट्स पे, ताकि वो उन पर कोई भी मतलब इस तरीके के स्क्रैचेस नहीं आए या कोरोड ना हो वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो तो क्या होता है चीप मेटल के बनाए जाते हैं, मतलब जो सस्ते मेटल होते हैं उनके, बट जो कोटिंग उन पे होती है ना वो क्रोमियम की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कोटिंग करते हैं ताकि वो ड्यूरेबल रहें ज़्यादा टाइम तक। उसी तरीके से जो गोल्ड स्मिथ भी होते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं, लाइक सिल्वर या गोल्ड, जो भी एक्सपेंसिव जो मेटल्स होते हैं उनके लिए जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं उन पे कोटिंग होती है। सो ये जो ऑर्नामेंट होते हैं सिल्वर के हैं या फिर गोल्ड के हैं, ये यहाँ पे भी इनमें ऑर्नामेंट्स में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ होता है। और ये जो टिन कैंस होते हैं ये भी क्या है कि आयरन, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई भी होती है इसमें। जो टिन होता है ना, इस जो टिन है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है किस पे, आयरन पे। तो जो टिन होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है लाइक देन आयरन। आयरन जल्दी रिएक्शन कर देता है एंड कोरोजन भी इसके अंदर जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू टिन, इसलिए टिन की क्या है इस पर कोटिंग कर देते हैं। जो आयरन होता है वो क्या है ब्रिजेस में या ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्या स्ट्रेंथ देता है। जो तुम क्या है यहाँ इसमें आयरन क्या है, उसके स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बट आयरन क्या है कि जल्दी से ही कोरोजन या फिर रस्टिंग उस पर जो है जल्दी हो जाती है, इसलिए उस पर भी क्या है आयरन पे जिंक का डिपोजिशन करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो कोरोजन होता है ना उससे प्रोटेक्शन हो सके उसका। से अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें क्या है कि कहीं ऐसे जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पर क्या है जो डिस्पोजल्स जो होते हैं ना, कंडक्टिंग जो मटेरियल्स सॉल्यूशंस होते हैं उनके, तो उनका भी जो एक तरीके से वो वेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी वजह से पोल्यूशन जो है वो मतलब क्रिएट करते हैं आसपास जगहों पे। So we have completed this chapter. Thank you.